सो हेलो दोस्तों, वेलकम है इस दिस चैनल प्रैक्टिकल जॉन एमके में। और आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। काफ़ी दिन हो गए हैं इस चैनल पर वीडियो नहीं आए। मैंने आपसे बात की थी कि मैं वीडियो डालूँगा, लेकिन मैं डाल नहीं पाया क्योंकि यही रीज़न था कि मेरे जो कॉलेज के एग्ज़ाम है ना वो वापस आ गए थे। तो पहले भी एग्ज़ाम थे, अब वापस आने वाले हैं 1 महीने बाद। तो मैंने सोचा 1 महीने मैं आराम से वीडियो डालूँ। तो आज से हमारा वीडियो रेगुलर आने की कोशिश करेगा। और जैसे कि है आज हमारे, जैसे आपने देख लिया हुआ थंबनेल पर हमारे है डायोड। तो डायोड के बारे में हम जानकारी लेंगे आज। तो मेरे पास ये है डायोड, दिखाई दे रहा होगा आपको, दिखा देता हूँ आपके पास से। इस टाइप का एक डायोड होता है, ठीक है। ये जो है 1N4007, मतलब इसकी जो है रेंज होती है, ठीक है ना। तो ये डायोड, ऐसे बहुत प्रकार के डायोड होते हैं, लेकिन मैं आपको एक नॉर्मली जो मेरे पास है डायोड वो बता रहा हूँ। पूरी नॉलेज देंगे, ये काम क्या आता है, ये बनता कैसे है, इसके अंदर क्या क्या होता है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। ये जो डायोड है इसके अंदर जो होगा वो आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है ना। और बाहर से जो आपको दिख रहा है वो दिखाई रहे हैं, तो वो प्रैक्टिकली हम दिखा रहे हैं और आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा इसके अंदर ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। तो चलते हैं अपन इसी को आगे करते हैं। सिंपली डायोड दिखाई दे रहा होगा आपको, ये देखो दिखाई दे रहा है ना। इसमें यहाँ पर इस तरफ सिल्वर्स का एक छोटा सा बॉक्स है और इधर ब्लैक है, और इस पर लिखा हुआ है 1N4007। जो इसकी जो मतलब इस प्रकार का मतलब इसका नाम है डायोड। काफ़ी प्रकार के डायोड होते हैं, तो ये अलग अलग उनके नाम होते हैं। तो उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो पहले तो मैं ये बताता हूँ कि ये पीएन जंक्शन डायोड है। जो मेरे हाथ में अभी वो पीएन जंक्शन डायोड है। तो आप कहेंगे भाई पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये एक सेमीकंडक्टर डायोड है, सेमीकंडक्टर डिवाइस है। ये जो हमारे बहुत सारे सर्किट में यूज़ होता है। आप किसी भी सर्किट में देख लीजिए, मेरे हिसाब से किस्सा ऐसे कोई भी सर्किट नहीं है जिसमें डायोड यूज़ ही नहीं हुआ। सब मतलब सब जगह डायोड का यूज़ हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने कहा आपको पीएन जंक्शन डायोड है, तो इसमें पी टाइप और एन टाइप दो डिफरेंट प्रकार की मटेरियल यूज़ होता है। जैसे सिलिका एंड जर्मेनियम। क्या क्या होता है डायोड में यूज़, क्या होता है डायोड में यूज़ होता है सिलिका एंड जर्मेनियम। ये दो प्रकार के मटेरियल होते हैं। तो इन दो प्रकार के मटेरियल में क्या होता है कि ये हमारे ताइवान ताइवान एक मतलब देश है, वहाँ से ये मटेरियल ज़्यादातर वहीं होता है। अपने भारत में मेरे हिसाब से बहुत कम होता है, होता भी होगा मेरे को पता नहीं इतना, लेकिन इसलिए मैं इसको सिलिका ये जर्मेनियम दो प्रकार के डायोड डायोड में यूज़ किया जाता है। और पीएन जंक्शन डायोड है, उसमें हमें एक जो है उसमें हमें इनप्योरिटी इनप्योरिटी मिलानी पड़ती है, इनप्योर करना पड़ता है। इनप्योर क्यों करते हैं, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करती है, मतलब एक डायरेक्शन में प्रवाह करने के लिए होती है। तो इसलिए ये पीएन प्रकार का पीएन टाइप जंक्शन है, ठीक है। जैसे पी और एन टाइप का है, तो जैसे मान लो ये है, ठीक है। यहाँ पर बीच में ऐसा कुछ है और यहाँ पर ये पी टाइप है और ये एन टाइप है, ठीक है। और ये पी टाइप में क्या होता है, होल्स होते हैं। होल्स होते हैं क्यों होता है इसका रीज़न मैं बता देता हूँ। होल्स इसलिए होते हैं क्योंकि मान लो सिलिकॉन अपने ले लिया, मटेरियल मतलब यूज़ किया है, तो सिलिकॉन में अपन को एक जो बॉन्डिंग होती है उनकी उन बॉन्डिंग होती है, उसके बीच में हम कुछ मटेरियल को यूज़ किया। जैसे हमने एक जगह यूज़ किया, रिप्लेस करना हुआ सिलिकॉन की जगह रिप्लेस करके हम कुछ जगह, मतलब सब जगह नहीं, कुछ जगह एल्युमिनियम ले लिया जिसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 3, जिसमें एक मतलब एक जगह तो जो मतलब 4 जगह होना चाहिए सिलिकॉन की मतलब ये होता है 4 इलेक्ट्रॉन्स, जो उससे उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होल बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे, इसका रीज़न मैं बताता हूँ। इसका रीज़न ये है कि अपने पास जो है सिलिकॉन में
कुछ रिप्लेस करेंगे। क्या रिप्लेस करेंगे? कुछ एक मटेरियल यूज़ करेंगे जो हम कर रहे हैं। जैसे मेरे पास है एन टाइप में पेंटावेलेंट, और इसमें ट्राइवेलेंट, इसमें पेंटावेलेंट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट का यूज़ करना है, और इसमें रिप्लेस करके हम इसमें इलेक्ट्रॉन और इसमें होल बन जाते हैं। ठीक है, होल बन जाते हैं। और ये जो बीच में जो होती है, ये दोनों को उसको पास में लाते हैं ना, तो एक डिप्लेशन लेयर बनती है। क्या बनती है? डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन डिप्लेशन लेयर बनती है। ठीक है, ये डिप्लेशन लेयर बनती है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ डिप्लेशन लेयर के अलावा ये जो दोनों साथ में जुड़ते हैं वो किसके कारण जुड़ते हैं? फैब्रिकेशन मेथड होता है, तो उसके कारण जुड़ता है। और इसका यूज़ जो होता है, मतलब इस डायोड का यूज़ दिख रहा है, ये इस डायोड का यूज़ होता है एक डायरेक्शन में फ्लो होना। एक डायरेक्शन में फ्लो होना। फ्लो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन जैसे इसमें है, ये इधर वाला है वो पी टाइप, ये एन टाइप। और मैं इसका आपको बता देता हूँ, इस टाइप का इसका सिंबल होता है, इस टाइप का, इस टाइप का। ये पी होता है और ये एन होता है। ठीक है, और ये जैसे ये जो आपको सिल्वर वाली लाइन दिख रही है ना, वो कैथोड है और ये एनोड है। तो पी वाली इधर वाली है और एन वाली ये है। ठीक है, और ये जो यूज़ होता है, एक तो वन डायरेक्शन के लिए यूज़ होता है, और इससे अपन बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं अपन इसमें? अपन बना सकते हैं जैसे रेक्टिफायर बना सकते हैं। रेक्टिफायर आपके होगा, रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर जैसे अपना चार्जर होता है फ़ोन घर में, तो वो चार्जर किस लिए यूज़ होता है? वो चार्जर किस लिए यूज़ होता है? AC टू DC चेंज करने के लिए। तो वही जो रेक्टिफायर होता है वो AC टू DC चेंज करता है। तो ये जो रेक्टिफायर बनता है, इससे 4 डायोड मिलकर बनते हैं। मैं वो आपको बाद में बताऊंगा, इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इससे AC टू DC भी चेंज होता है। और मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ कि ये वन डायरेक्शन मतलब फॉरवर्ड बाइस कैसे होता है। तो उसका मैं बताता हूँ रीज़न मैं आपको ऐसे नहीं बता सकता, मैं इसमें आपको प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो मैंने अभी ये बनाया है एक प्रोजेक्ट, छोटा सा प्रोजेक्ट, जिसमें आपको डायोड यहाँ दिख रहा होगा। ये देखो, ये रहा, यहाँ आपको डायोड दिख रहा होगा। और ये सिंपली बैटरी है, ये अपनी ब्रेड बोर्ड है, और ये अपना रजिस्टर है, और ये अपनी LED है, और ये जंपर वायर्स है। इससे मैंने बनाया है, जैसे अपन बल्ब नहीं जलाते, बैटरी से बल्ब जलाना, तो बैटरी से बल्ब जलाने से पहले अपन रजिस्टर का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि क्या पता वो कितने वोल्ट का है। तो उसके हिसाब से मैंने रजिस्टर का आपको सारा कुछ मैंने बता दिया है। उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा रजिस्टर का। आप उसको देखिए, उसके बाद में यहाँ पर आइए और इस वीडियो को स्टार्ट करिए। ठीक है, तो ये रजिस्टर है, इसे मैंने LED को जला कर वहाँ दिखाया है। मैंने यहाँ पर बस डायोड का यूज़ किया। डायोड का यूज़ कैसे किया है? अब जैसे मैंने इसको इसके कनेक्शन जोड़ दिया वहाँ, तो ये लाइट जल गई, चल गई। क्यों चली मैं ये बता देता हूँ, क्योंकि मैं बताऊँ क्यों? क्योंकि ये जो इसका पॉजिटिव सिरा है और ये डायोड का पॉजिटिव पी टाइप का सिरा, दोनों साथ में कनेक्ट है। तो इसका मतलब ये है फॉरवर्ड बायस, वन डायरेक्शन। मतलब फॉरवर्ड बायस में ये चलता है। ये जल गया, और ये मैं कनेक्शन हटा देता हूँ। अब मैं इसको उल्टा करके देखता हूँ। ठीक है, ये देखो यहाँ पर मैंने कनेक्शन कर लिया है। अब देखो मैंने सर्किट को कंप्लीट किया, तो ये क्या है? जला नहीं। रिवर्स बायस में ये काम नहीं करता, तो ये डायोड रिवर्स के लिए यूज़ नहीं होता। तो ये वन डायरेक्शन में होता है, और ये फॉरवर्ड बायस होता है, रिवर्स बायस नहीं होता। ये सर्किट कंप्लीट नहीं होता। इस क्यों नहीं होता? इसका रीज़न ये है कि जैसे अपने यहाँ से इलेक्ट्रॉन भेजे, आपको मैं इसमें देखना, यहाँ से जैसे अपने इलेक्ट्रॉन भेजेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन इसके होल में जाएगा, और वो आगे ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ साथ आगे चला जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है, तो लाइट जल जाएगी, LED जल जाएगी। लेकिन जब मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन भेजता हूँ, तो ये भी इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन,
इतने सारे इलेक्ट्रॉन हो गए कि वो होल में जो मतलब जा ही नहीं पा रहे, तो वो यहीं इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे बहुत सारे, और वो आगे जा नहीं पाएंगे। इसलिए ये रिवर्स बायस में यूज़ नहीं होता है सिंपली। और इसको मैंने मतलब आपको प्रोजेक्ट के थ्रू मतलब बता दिया, एक मिनी प्रोजेक्ट के थ्रू आपको मैंने बता दिया। अब मैं आपको एक काम करता हूँ, मल्टीमीटर से बताता हूँ कि ये सर्किट फॉरवर्ड बायस होता है, रिवर्स बायस होता है, दोनों बायस होता है, वो आपको बताता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये मेरे पास है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर को अपन खोल लेते हैं, लगाए रखा है मैंने कनेक्शन। एक में मतलब ये पॉजिटिव है और ये ब्लैक वाला नेगेटिव है और रेड वाला पॉजिटिव है, ठीक है। और यहाँ पर ये मैं आपको एक मल्टीमीटर का एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा ये सारे किस किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर सिंपली यहाँ पर एक डायोड का चिन्ह है, डायोड का दिखा रहा हुआ। मैंने आपको बताया भी था कि डायोड की ये जो है सिंबल ये होता है, और यहाँ पर यही सिंबल यहाँ पर ये दिखा रखा है, इसलिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ। ये देखो सिंबल की तरफ कर दिया। तो यहाँ पर 1 आ रहा है, 1 का मतलब क्या है, ये कोई मतलब कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। और मैं देख लेता हूँ कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो वो आपको ऐसे देखेंगे, देखो बीप हो रही ना, बीप, तो मतलब चल रहा है, ठीक है। अब मैं ये जैसे ये है, ठीक है, इसमें जो वैल्यू होती है ना, मैं पहले आपको वैल्यू बता देता हूँ कितनी होनी चाहिए। मेरी हिसाब से मेरी वैल्यू होनी चाहिए 0.4 से 0.8 के हिसाब तक वैल्यू होगी, तब ये डायोड सही हो। इसके अंदर अंदर अगर इस रेंज में अगर इसकी वैल्यू होगी तो मतलब ये डायोड सही है। और रिवर्स बायस में ये हमेशा 1 ही रहेगा, याद रखना, ठीक है। तो हम चेक करते हैं कि ये सही है या गलत है, ठीक है। तो ये जैसे मैं इसमें देख लेता हूँ, ये जोड़ दिया मैंने नेगेटिव से नेगेटिव, मतलब एन नेगेटिव का सिरा एन टाइप से और पी टाइप से पॉजिटिव का सिरा। तो आप देखेंगे इसमें रेंज कितनी है, 5, मतलब ये पॉइंटों में है, तो है 0.5 के आसपास है, ये 0.540 ये दिखा रहा है ना। तो ये इसके बीच में वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू हम जब भी चेक करेंगे ना, तब अगर इतनी आई, अगर फॉरवर्ड बाइस, तो ये फॉरवर्ड बाइस में ये जो है ये दिखाई देगा इसकी वैल्यू। और अगर मैं रिवर्स बाइस करता हूँ, सीधे देखना ध्यान से, रिवर्स बाइस किया, उल्टा कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या रही, 1 ही रही, मतलब इसकी रिवर्स बाइस में ये इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं होगा। तो ये हमने देख लिया मल्टीमीटर से कैसे चेक होता है। तो अब हम आगे देखते हैं, डायोड जो होता है वो मतलब यूज़ होता है, जैसे मान लो मैंने आपको बता दिया कि एसी डायोड भी होता है और डीसी डायोड भी होता है, 2 डायोड होते हैं। जो मेरे पास जो डायोड है वो 1N4007, ये जो डायोड है, ये जो डायोड है ये है एसी। तो मतलब इसका क्या है, एसी टू डीसी चेंज करने के लिए, एसी टू डीसी चेंज करने के लिए जो डायोड यूज़ करूँगा मैं, वो कौन सा करूँगा, ये वाला करूँगा, ठीक है। अब मेरे पास काफ़ी डायोड की लिस्ट है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, और आप देखते रहना ना, ठीक। तो इसमें क्या है, कौन से एसी है और कौन से डीसी है, ये देखेंगे कैसे अपन पहले। तो अपने को ये जो इस प्रकार के नाम लिखे होंगे उस पर दिखा रखा होगा कि ये डायोड के ऊपर ऐसा नंबर लिखा हुआ, ठीक। और इसमें जो मेरे पास है ये है, तो वो है एसी डायोड। और एक 1N, जैसे जो भी स्टार्ट होना 1N से, जैसे ये भी 1N से स्टार्ट हो रहा है तो वो एसी होगा। और डीसी डायोड कौन सा होगा, तो डीसी डायोड जो होगा ना वो होगा FR, SR, FR, UR, ये होगा, वो डीसी डायोड होगा, डीसी, डीसी, डीसी। एंड मैं आपको बता देता हूँ ये जो इसका मतलब क्या होता है, फास्ट फास्ट रिकवरी डायोड, सुपर फास्ट रिकवरी डायोड, फास्ट रिकवरी डायोड, अल्ट्रा फास्ट रिकवरी डायोड, इस टाइप के डायोड्स होते हैं, ठीक है। और ये जो आप नंबर देखते हैं ना, तो इससे जिसमें आपको देखना है कि कितने एम्पेयर का होता है, तो ये देखना, ये नंबर देखना, ये नंबर देखना, ये नंबर देखना, ये नंबर देखना, तो ये कितना है, 1 एम्पेयर, 1 एम्पेयर का है। ये कितना है, 3 एम्पेयर का है। ये कितना है, 2 एम्पेयर का है। ये कितना है, 5 एम्पेयर, 5 एम्पेयर, मतलब इसका 5 एम्पेयर करंट जा सकता है, इससे फ्लो हो सकता है। तो ये UR अल्ट्रा होता है ना, तो इसलिए ये 5
एम्पेयर का यूज़ होता है, ठीक है। सो हाँ दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? और वीडियो में जो था मैं आपको सब बता दिया, ठीक है। अब मेरे को ये आप बताइए कि इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया है, जो मेरे को पता था मैंने आपको बताया, जो मेरे को नहीं पता वो आप मेरे को एक काम करें, कमेंट में बता दीजिए, क्योंकि मैं भी आपके साथ साथ ही पढ़ रहा हूँ और समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ और आपके सामने बोल रहा हूँ, सीधी बात। तो मैं भी आपकी तरह ये पहले सीखता हूँ, उसके बाद मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, सिंपली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको सिंपली समझाने की कोशिश करूँ। मैं जितना चाहूँ उतना सिंपल कैसे बना सकता हूँ इस चीज़ को, वो कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं प्रैक्टिकली सोच के आपको बताता हूँ, तो वही है, ठीक। और अब डायोड की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको सारी बता दी, और उससे पहले जो वीडियो आया था रजिस्टर का, वो सारी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई। और ऐसे धीरे धीरे करके मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आप सोचोगे ये क्या छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बता रहा है। तो ये नहीं है कि मैं छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बड़ी चीज़ों के बारे में बताऊँगा नहीं, बताऊँगा, मैं धीरे धीरे बताऊँगा। जैसे पहले मैंने रजिस्टर बताया, डायोड बताया, इससे ऊपर मैं सब कुछ बताता, धीरे धीरे बताता एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है आपको, समझ रहे हो ना। मेरे साथ आप बने रहिए इसके, तो मैं बता रहा हूँ कि आपके साथ साथ मैं एक बड़ा प्रोजेक्ट बना सकता हूँ, आपके साथ साथ बना सकता हूँ। तो यही अपना आज का डायोड की इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।